इंसान चाहता है कि सुबह उठते ही उसकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाए। वह चाहता है कि दिन की पहली किरण के साथ ही सारी परेशानियां पिघल जाएं, सारे सपने पूरे हो जाएं। लेकिन वह यह नहीं समझता कि चमत्कार कभी सुबह नहीं होते। चमत्कार तो रात में बीज की तरह बोए जाते हैं और सुबह उनका फल दिखाई देता है। यह एक गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जो सोने से पहले बोला जाए तो सुबह हमारी जिंदगी बदल जाए? यह सवाल हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी उठता है। लेकिन इस सवाल पर पहुंचने से पहले मैं तुमसे एक और बात पूछता हूं। तुम सोते समय कौन होते हो? सोचना यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि नींद सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है। नींद वह समय है जब हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी चेतना सबसे सच्ची हालत में होती है। दिन में तुम सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो। दिन में तुम समाज के हिसाब से चलते हो। कब मुस्कुराना है, कब गुस्सा दिखाना है, कब चुप रहना है, ये सब एक नाटक है। लेकिन रात में तुम अपने हिसाब से होते हो। रात में वह सब बाहर आ जाता है जो दिन में तुमने दबाया था। दिन भर की बातें जिन्हें तुम मन में दबा लेते हो, जो डर तुम छुपा लेते हो, जो बात तुम कह नहीं पाते, वही सब रात में सक्रिय हो जाते हैं। रात तुम्हारे अंदर की सच्चाई को उघाड़ देती है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर जिंदगी बदलनी है तो दिन मत बदलो, रात बदलो। अगर भविष्य बदलना है तो सुबह की प्लानिंग मत करो, बल्कि सोने से पहले की हालत बदलो। क्योंकि जिस हालत में तुम सोते हो, उसी हालत में तुम जिंदगी को आदेश देते हो, और जिंदगी कभी तुम्हारे आदेश को मना नहीं करती। यही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन तुम यह सोचते हो कि आदेश शब्दों से दिया जाता है। नहीं, आदेश भावना से दिया जाता है। अगर तुम डर में सोते हो तो जिंदगी से कहते हो, मुझे और डर दो। अगर तुम कमी और अभाव के साथ सोते हो तो जिंदगी से कहते हो, मुझे और खालीपन दो। अगर तुम शिकायत करते हुए सोते हो तो जिंदगी से कहते हो, मुझे और दुख दो। फिर सुबह उठकर कहते हो, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? पर जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही। जिंदगी बस तुम्हें सुन रही है। जिंदगी कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति है। लेकिन वह शब्दों को नहीं समझती, वह भाव को समझती है। और रात में भाव सबसे सच्चे और सटीक होते हैं, क्योंकि मन दिन भर की भाग दौड़ से थक चुका होता है। अहंकार ढीला पड़ चुका होता है। सारे बहाने ढह जाते हैं और इंसान अपने असली रूप में आ जाता है। इसीलिए पुराने समय में साधु संत रात में ध्यान करते थे। इसीलिए महात्मा बुद्ध को आधी रात में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण महावीर को ज्ञान रात की शांति में बोध हुआ, क्योंकि रात में इंसान झूठ नहीं बोल सकता। रात में असली चेहरा सामने आ जाता है। दिन का प्रकाश तुम्हें भ्रमित करता है, लेकिन रात का अंधेरा तुम्हें सच दिखाता है। इसलिए अगर सच में जिंदगी में बदलाव लाना है तो सोने से पहले अपने मन को शांत करो। डर छोड़ो, शिकायत करना छोड़ो, और मन में सिर्फ एक भाव रखो, सब कुछ ठीक है और सब अच्छा होने वाला है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। सुनने में यह सरल लगेगी, लेकिन समझने में थोड़ा वक्त लगता है। जिस भाव में सोते हो, वही भाव तुम्हारा भाग्य बन जाता है। भाग्य कोई हाथ की रेखा नहीं है। भाग्य कोई बाहर लिखा हुआ नियम नहीं है। भाग्य तुम्हारी सोच की आदत है। रोज जैसे भाव में सोते हो, वैसा ही आने वाला कल बन जाता है। यह विचार क्रांतिकारी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोने से पहले बोला गया एक छोटा सा शब्द भी सुबह चमत्कार कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वह शब्द शब्द नहीं रहना चाहिए, वह भाव बन जाना चाहिए। अगर शब्द ही सब कुछ होते तो दुनिया में कोई प्राणी दुखी नहीं होता। आपने देखा होगा, लोग मंदिरों में हजारों शब्द बोलते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि वह शब्द दिमाग से निकलते हैं, दिल से नहीं। दिमाग तो गणना करता है, हिसाब लगाता है, यदि यह किया तो वह मिलेगा। परंतु जीवन कोई सौदा नहीं है। अगर सोने से पहले आप दिल से किसी एक भाव में उतर जाओ तो सुबह तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। असल में बाहर कुछ भी बदला नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया होगा।
और जिस दिन देखने का नजरिया बदल जाता है उस दिन पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तुम पूछोगे वह एक शब्द कौन सा है, लेकिन उससे पहले यह समझ लो कि शब्द से ज्यादा जरूरी वह शांति है जिसमें वह शब्द बोला जाता है। अगर मन की बेचैनी के साथ कोई भी शब्द बोलोगे तो वह सिर्फ शोर होगा। शोर से कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम एकदम शांत होकर, थक कर, सारी लड़ाई छोड़कर भरोसे के साथ कोई शब्द बोलते हो तो वही शब्द एक मंत्र की तरह बन जाता है। वह शब्द तुम्हारी चेतना को झंकृत कर देता है। ध्यान रखो, सोते समय कोई मांग मत करो, कोई शर्त मत रखो, कोई उम्मीद मत बांधो, क्योंकि मांग का मतलब है कि तुम अभी भी जिंदगी से लड़ रहे हो और उम्मीद का मतलब है कि तुम भविष्य को अपने काबू में रखना चाहते हो। जो इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है वह अंदर से डर में जीता है। सच तो यह है कि कोई भी शब्द चमत्कार नहीं करता। चमत्कार समर्पण से होते हैं। जिस पल तुम कहते हो मैं थक गया हूं, अब मैं लड़ना छोड़ रहा हूं, अब मैं भरोसा करता हूं, उसी पल जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी की डोर अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन तुम पूरी जिंदगी एक ही गलती करते हो। तुम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, परंतु तुम्हारा मन अभी भी भाग रहा होता है। कल क्या होगा? पैसा कैसे आएगा? रिश्ते कैसे बचेंगे? लोग क्या कहेंगे? सारी रात यही चिंता। और फिर कहते हो नींद नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि तुमने जिंदगी पर भरोसा ही नहीं किया। नींद भरोसे की अवस्था है। छोटा बच्चा इसीलिए गहरी नींद में सोता है क्योंकि उसे भरोसा होता है। उसे नहीं पता कि आने वाला कल क्या होगा और उसे इसकी चिंता भी नहीं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसकी नींद हल्की होती जाती है क्योंकि भरोसा कम होता जाता है। अगर जिंदगी में सच में सुकून चाहिए, चमत्कार चाहिए, तो सोने से पहले बस इतना कह दो, हे ईश्वर, अब सब तेरे भरोसे हैं, और चैन से सो जाओ। यह सरल है पर करना बहुत कठिन है। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में सोते हो या सिर्फ थक कर बेहोश हो जाते हो? क्योंकि सोना और बेहोश होना एक जैसी चीज नहीं है। जब इंसान बेहोश होता है तब उसमें कोई चमत्कार नहीं होता, वह तो बस अंधकार में गिर जाता है। लेकिन जब इंसान पूरे होश के साथ सोता है, जागरूकता के साथ, भरोसे के साथ, तो उसकी चेतना गहराई से काम करने लगती है। इसीलिए सोने से पहले बोला गया एक छोटा सा शब्द भी चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि वह शब्द सीधा तुम्हारे अवचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन मन बिल्कुल कोरी मिट्टी के समान होता है। उसमें तुम जो बीज डालोगे वह बिना सवाल किए उग जाएगा। अवचेतन मन यह नहीं पूछता कि यह सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। वह बस जो डाला गया है उसी को बड़ा करता है। और रात में अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और शक्तिशाली होता है। दिन में तो मन पहरेदार बनकर खड़ा रहता है। वह हर बात पर रोक लगाता है, हर विचार को परखता है। लेकिन रात में वह पहरेदार सो जाता है। इसलिए जो बात दिन में अंदर नहीं जा पाती, वही बात रात को सीधे भीतर उतर जाती है। इसी कारण सोने से पहले का समय बहुत ही पवित्र होता है। उसे यूं ही बर्बाद मत करो। उस समय गलत बातें मत सोचो, नकारात्मक बातें दिमाग में मत आने दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा बीज अपने भीतर बो रहे हो। फिर सुबह उठकर कहते हो, पता नहीं आज क्यों मन भारी है, पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, सारा दिन खराब हो गया। कोई कारण नजर नहीं आता पर अंदर गुरेबानी है। वही बीज होता है जो रात में बोया गया होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें किसी चमत्कार का लालच नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं अपनी चेतना की। आज रात अगर तुम अपने भीतर थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा धन्यवाद, थोड़ा सा स्वीकार डालकर सोते हो, तो सुबह तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल गया है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं। असल में यह कोई चमत्कार नहीं होता, यह चेतना का नियम होता है। लेकिन जिसे यह नियम समझ में आ जाए, उसे वही चीज चमत्कार जैसी लगती है। रात को जो तुम होते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अब मैं तुम्हें उस एक शब्द के बेहद करीब ले जा रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं वह शब्द तुम्हें सीधे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर सच अचानक दे दिया जाए तो मन उसे पकड़ लेता है, और जो बात मन पकड़ ले वह खत्म हो जाती है।
सच को जीना पड़ता है, सोचना नहीं। इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई की ओर ले जा रहा हूं जहां शब्द अपने आप पैदा होता है। पूरी जिंदगी में आपने बहुत शब्द बोले हैं, लेकिन आपने कभी यह नहीं देखा कि वह शब्द किस हालत से निकल रहे हैं। सच तो यह है कि शब्द अपने आप में शक्तिशाली नहीं होते। शक्ति उस चेतना में होती है जहां से शब्द जन्म लेता है। एक ही शब्द किसी के लिए जहर के समान बन जाता है और किसी के लिए दवा के समान। फर्क शब्द का नहीं होता, फर्क होता है बोलने वाले की अवस्था का। आपने अनुभव किया होगा, कभी कोई हल्की सी बात कह देता है और वह आपके दिल में तीर की तरह छुप जाती है, और कभी कोई कड़वी बात कह देता है पर आपको एहसास भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द से ज्यादा ताकत उस भाव और ऊर्जा में होती है जिससे वह शब्द बोला गया होता है। रात वह समय है जब तुम न तो पूरी तरह सोते हो न पूरी तरह जागते हो। यह बीच की अवस्था सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसे साधक संधि कहते हैं। इसी संधि में मंत्र दिया जाता है, इसी संधि में दीक्षा होती है, इसी संधि में बीज बोया जाता है। क्योंकि जो बीज इस समय बोया जाता है वह डायरेक्ट अवचेतन मन में उतर जाता है, और अवचेतन ही आपकी जिंदगी को चलाता है। आप सोचते हो कि फैसले तुम लेते हो, लेकिन फैसला पहले ही लिया जा चुका होता है अवचेतन में। तुम सोचते हो कि तुम गुस्सा करते हो, लेकिन गुस्सा पहले से आपके अंदर जमा होता है। तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो गए, लेकिन दुख तो पहले से भीतर बैठा होता है। अवचेतन मन एक बड़े गोदाम की तरह है। उसमें आपके बचपन के डर हैं, समाज की सिखाई हुई बातें हैं, असफलताओं की छाया है, आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, दबे हुए आंसू हैं। और जब हम रात को सोने जाते हैं तो ये पूरा गोदाम खुल जाता है। इसीलिए कई लोग रात को बहुत बेचैन रहते हैं, डरावने सपने देखते हैं, पसीने में जाग जाते हैं, क्योंकि जो बात दिन में दबा दी गई थी वह रात को दरवाजा खटखटाती है। अब मैं तुम्हें बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। अगर तुम रात को अपने अवचेतन मन को बस एक नया भाव दे दो तो पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने ढांचे अपने आप पीछे हटने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार जैसा लगता है। अब सवाल उठता है, वह एक शब्द कौन सा है? लोग सोचते हैं शायद वह कोई मांग होगी, कोई आदेश होगा, कोई ताकत दिखाने वाला शब्द होगा। लेकिन सच यह है, जो मांगता है वह अभी भी खाली है, जो आदेश देता है वह अभी भी डरा हुआ है। अवचेतन तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना और कंपन सुनता है। अब समझो, सबसे गहरी भावना कौन सी है? डर नहीं, इच्छा नहीं, गुस्सा नहीं। सबसे गहरी भावना है स्वीकार। जिस पल तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हो, उसी पल लड़ाई खत्म हो जाती है। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, अंदर फंसी हुई ऊर्जा मुक्त हो जाती है। वही ऊर्जा सुबह तुम्हें हल्केपन, स्पष्टता और समाधान के रूप में महसूस होती है। और स्वीकार का सबसे साफ और सच्चा शब्द है धन्यवाद। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, धन्यवाद किसी को खुश करने के लिए नहीं होता। धन्यवाद तभी नहीं बोला जाता जब सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद तब बोला जाता है जब तुम लड़ाई छोड़ देते हो। धन्यवाद कोई प्रतिक्रिया नहीं है, धन्यवाद एक घोषणा है। इसका अर्थ है अब जो भी है वह ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुख को पसंद करने लगते हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम दुख से लड़ना बंद कर देते हो। और याद रखना, जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत होता है, क्योंकि लड़ाई में तुम उसे अपनी ऊर्जा देते हो। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूं, उसी दिन वह चीज खुद ब खुद कमजोर होने लगती है। इसलिए अगर तुम सोने से पहले धन्यवाद की अवस्था में उतर जाते हो तो पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन नए ढंग से काम करने लगता है। वह अब समस्याएं नहीं ढूंढता, वह समाधान ढूंढता है। वह खतरे नहीं गिनता, वह अवसर देखने लगता है। और सुबह तुम्हें लगता है कि जैसे कुछ अपने आप ठीक हो गया। मन बिल्कुल हल्का लगने लगता है, सोचने का नजरिया साफ हो जाता है, जैसे मानो कोई बोझ उतर गया हो। तुम इसे एक संयोग समझते हो, पर सच ये है संयोग कुछ नहीं होता, वह तुम्हारी बदली हुई चेतना का आईना होता है। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से समझो, सिर्फ धन्यवाद बार बार बोलना काफी नहीं है।
अगर मन में शिकायत है और मुंह से धन्यवाद निकल रहा है तो वह झूठ होगा। और अवचेतन मन झूठ नहीं मानता। अवचेतन बहुत ईमानदार होता है। वह वही लेता है जो सच में हमारे भीतर है। इसीलिए मैं यह नहीं कह रहा कि जबरदस्ती धन्यवाद बोलो। मैं यह कह रहा हूं धीरे धीरे धन्यवाद में उतरना सीखो। यह एक प्रक्रिया है, कोई नुस्खा नहीं। अब सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। सांस को धीरे धीरे शांत होने दो। मन को थक कर बैठ जाने दो। जब तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, तभी उस एक शब्द को आने दो। ध्यान रखना, उस शब्द को तुम बोलोगे नहीं, वह शब्द तुमसे बोलेगा। और जिस पल वह शब्द अपने आप अंदर से उठे तो समझ लेना कि बीज गिर गया है। उसके बाद कुछ करो या ना करो, सुबह इसका असर जरूर दिखेगा, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। अब एक जरूरी चेतावनी समझ लो, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई लालच की विधि नहीं है। अगर तुम यह सोचकर करोगे कि इससे मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि पाने की इच्छा ही सबसे बड़ी रुकावट होती है। धन्यवाद तभी असर करता है जब तुम कुछ नहीं चाहते, और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता ही रहता है। लेकिन रात को सोने से पहले एक ऐसा पल आता है जब चाह भी थक जाती है। उसी पल धन्यवाद अपने आप पैदा होता है, और वही पल चमत्कार का दरवाजा होता है। याद रखना, यह कोई मंत्र नहीं है, कोई सौदा नहीं है। यह भीतर से लड़ाई छोड़ देने का फैसला है। यह कहना है, अब मैं जीवन से नहीं लड़ता। जिस दिन तुम यह दिल से कह सकोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जिन्हें लोग अक्सर चमत्कार कहते हैं। लेकिन तुम जानोगे कि यह चमत्कार नहीं है, यह जीवन का जवाब है। जीवन आपको वैसा ही उत्तर देता है जैसा सवाल तुम रात को सोते समय बन जाते हो। अब सबसे गहरी और आखिरी बात सुनो। मैं आपको कोई अभ्यास नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ आपको गिरने की प्रक्रिया बता रहा हूं। क्योंकि चमत्कार के लिए ऊपर उठना नहीं पड़ता, चमत्कार के लिए अपने भीतर गिरना पड़ता है। हर रात तुम बिस्तर पर लेटे रहते हो, पर गिरते नहीं हो। मन में अहंकार रहता है, नियंत्रण की चाह रहती है, विचारों की भागदौड़ रहती है। और जब तक तुम गिरोगे नहीं, सच में समर्पण नहीं करोगे, तब तक नींद भी गहरी नहीं होगी और जीवन भी नहीं बदलेगा। विचार आएंगे, मत रोको। जो रोका जाता है वही मजबूत होता है। विचारों को आने दो, जैसे बादल आते हैं। तुम आकाश बने रहो। धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे और एक अजीब सी शांति भीतर महसूस होगी। वह शांति बनाई नहीं जाती, वह अपने आप आती है। अब उस शांति में किसी शब्द को याद मत करो, उसे बुलाओ मत। बस जीवन को देखो। देखो कि तुमने कितनी बार शिकायत की, कितनी बार अपेक्षाएं रखी, लेकिन बिना खुद को दोष दिए। न पछतावा, न अफसोस, बस देखना। और इस देखने में अचानक तुम्हें लगेगा कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। शायद वह नहीं जो तुम चाहते थे, लेकिन वह जरूर जो जरूरी था। और इस पल अगर तुम जागरूक हो तो वह एक शब्द अपने आप उठेगा। तुम बोलोगे नहीं, वह भीतर से आएगा, और वह शब्द होगा धन्यवाद। वह धन्यवाद किसी व्यक्ति को नहीं होगा, किसी देवता को नहीं होगा, वह पूरे जीवन के लिए होगा। उसे दोहराना मत, उसे पकड़ना मत, बस पहचानने देना। अगर वह शब्द बिना किसी दिखावे के पूरी सच्चाई से उड़ गया तो समझ लेना काम हो गया। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अब बस सो जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोशिश करने से नींद नहीं आती। नींद तभी आती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। और जब तुम उस धन्यवाद के भाव के साथ सो जाते हो तो वह नींद साधारण नींद नहीं होती, वह नींद ध्यान बन जाती है। पूरी रात तुम्हारा मन उसी अच्छे भाव में काम करता रहता है। वह धीरे धीरे अंदर जमी हुई थकान को खोलता है, नई समझ के रास्ते बनाता है। और यह सब तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि चमत्कार शोर नहीं करते, चमत्कार बहुत शांत होते हैं। सुबह जब तुम उठोगे तो शायद कुछ खास अलग न दिखे, लेकिन तुम अंदर से बदल चुके होंगे। तुम्हारे अंदर एक खालीपन होगा, लेकिन यह खालीपन गरीबी का नहीं होगा, यह खालीपन आजादी का होगा। जो इंसान कल तक तुम्हें चुभता था, आज वह इतना असर नहीं करेगा। जो परेशानी कल अंधेरी लगती थी, आज वह साफ दिखेगी। तब तुम कहोगे चमत्कार हो गया, लेकिन सच ये है कि चमत्कार नहीं हुआ, तुम बस रास्ते से हट गए।
रास्ते से जब तुम हट जाते हो तो जीवन अपना काम अपने आप करने लगता है। आखिरी सच्चाई यही है, जीवन कभी रुका नहीं था, रुकावट तुम खुद थे। इसलिए मैं यही कहूंगा, उस एक शब्द धन्यवाद को कोई कठिन साधना मत बनाओ, उसे जीने का तरीका बनाओ। हर रात नहीं, कभी कभी भी अगर तुम उस धन्यवाद में डूब गए तो काफी है, क्योंकि जो एक बार जीवन पर भरोसा करना सीख लेता है उसे बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, आज रात कुछ पाने के लिए मत सोना, आज रात हार मानकर सोना, आज रात बस खाली होकर सोना। और अगर उस खालीपन में वह एक शब्द अपने आप उभर आए, धन्यवाद, तो सुबह तुम समझ जाओगे कि चमत्कार क्या होता है। चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार बस यही होता है कि तुम बदल जाते हो, और जब तुम बदल जाते हो तो पूरा संसार अपने आप बदल जाता है।